एक मामूली काम करने के लिए अगर आप जाइए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा, और जब तक आप हवा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और अब आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं। हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से जब सवाल किया गया बैठक को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार मुकेश सहनी आरक्षण की बात कर रहे थे, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। यहाँ उपस्थित है, हम लोगों ने बहुत देर 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है, और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप जाइए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा, और जब तक आप हवा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं, और हम सब को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा है, और बिहार हमारा कहाँ है। और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 20 साल 2 दशक हो चुका है, और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और अब आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, पूरे मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग, जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है, उसमें तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उसमें ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ, प्रेम, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में मेडल मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गिलेवर में पीछे नहीं रहते। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए, और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाकर अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ तो आपने मुकेश सहनी को सुना, मौजूदा सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से यानी इशारों में एनडीए पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम एनडीए में थे उसके बावजूद हम यूपी जाकर चुनाव लड़ने का काम किया, मोदी और योगी जी के विरुद्ध में वहां चुनाव लड़ने का काम किया, और आरक्षण की लड़ाई लगातार जारी रहेगा, और आरक्षण की लड़ाई की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।